तो आप सभी को राधे राधे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं सीधा डायरेक्टर रेडी हो गई हूँ। तो रेडी होने के बाद मेरा ज़िंदगी तो आप लोगों को पता ही कि ऐसे कि भागा दौड़ा ज़िंदगी चलता है मेरा, है ना। तो अभी मैं चली जाती हूँ फिर से चाय गरम करने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी चाय ही से गुजर रहा है और किसी से गुजरता नहीं है, ओनली चाय से। चाय मेरा बेस्ट लाइफ। चाय पियो, खुश रहो, क्योंकि मेरे को चाय ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी काली चाय। मैं कर लेती हूँ इमेज ऑन। तो इतना सा चाय गरम हो जाएगा। मैं कुछ अपना अच्छा तो करूँ, लेकिन कुछ अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। अभी मैं पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद मेरे दी के लिए पानी रख दी हूँ, क्योंकि पानी बंद हो जाता है तो फिर हम लोग को मिलता नहीं है ना। क्योंकि अब जिस चाबी पकड़े हैं वो इन लोग तो ही करेंगे, है ना। मैं बंद कर लेती हूँ। बंद करने के बाद अब छान लेती हूँ। तो आज मैं गीना में पी के जाऊंगी। थोड़े से पीऊंगी, ज़्यादा नहीं पीऊंगी। तो मैं पहुंच गई रूम। तो रूम में पहुंचने के बाद दीदी सुबह से 7:30 बजे वो ट्रेनिंग में चली गई है। मेरे को बताया भी नहीं थी, तो तू जल्दी आना बोल के, है ना। कॉल अभी कम से कम SMS तो डालना चाहिए मेरे को। तो फिर वो 7:30 बजे चले गए। तो मैं पूछी भैया को कि दीदी कहाँ गई है बोल के, तो बोली ऑफिस चली गई ट्रेनिंग। अभी बाबू को लेके भैया बाहर गए हैं और आंटी खाना बना रही है, भाई मतलब नाश्ता बना रही है वो। तो अभी बाबू के आते तक से मैं घर समेट लेती हूँ, क्योंकि पूरा रूम फैला हुआ है ना। तो दीदी हड़बड़ गई है, बता रही थी मेरे को कि बताई भी नहीं थी मेरे को। तो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी बताई है क्या सुबह आ जल्दी आने को। मैं बोली मेरे को कुछ नहीं बताई थी, ऐसे बोल के। तो मैं अभी तो कुछ नहीं करूँगी, तो सिर्फ जा रही हूँ, रूम को समेट लेती हूँ उसको लोग के आने तक से। फिर वो आएगा तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं मेरे को। तो मैं आप लोग को मिलूँगी मैं थोड़ा देर में। उनका चद्दर बस बालकनी में डालने के लिए गई थी, तो उतना ही में आ गया ये बदमाश। तो सीधा आया, तो सीधा गोदी में आया मेरा। पकड़ दे दीदी को, देखो कैसे पकड़ रहा है। देखो टंग दिखाने के लिए बोल रहा है हम लोग। बहुत शरारती है, इतने छोटे। क्या मांग रहा है वो? कुछ न कुछ मांगता रहता है अपने पापा का, तो कुछ न कुछ उसको डांटेंगे। चल जाओ उधर, भाग। उसको नहला देती हूँ, क्योंकि मेरे को बोल के गए हैं कि उसको सुबह जल्दी नहला देना। तो मैं उसके लिए सबसे पहले पानी निकाल देती हूँ। पानी निकाल देती हूँ, बंद कर देती हूँ। कभी चले जाता है ये नहाने के चक्कर में, बहुत बदमाश है। तो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे तो यहाँ पे खोल लेता था ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर में लगवा दें, क्योंकि ऊपर में खोल नहीं पाएगा बोल के। तो सब बालकनी में भी ऊपर में लगवा दिए, इस बाथरूम का भी ऊपर में लगा दिए, बालकनी में भी ऊपर में लगा दिए। कंघी को डालते मुँह में बैठा है, निकाल मुँह से कंघी। तो ये पहलवान उतर गया अपने जंग के तैयारी में, यानी नहाने के तैयारी में। कपड़ा भी नहीं निकाला है वो। अब मैं उसको पूरा उसका कपड़ा निकाल देती हूँ, है ना। तो अब वो पानी खेल रहा है, गर्म पानी खेल रहा है, गरम पानी। और नहाने के लिए बोलूंगी तो नहाएगा नहीं ना, चिड़चिड़ाएगा। कपड़ा निकालने के लिए बोलूंगी तो मैंने कपड़ा निकालो, नहीं निकालेगा, अपना भी धुन में रहता है। इतना पानी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पानी अच्छा लगता है बच्चों लोग को, है ना। तो अभी मैं उसको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद मैं मिल रही हूँ। मैं बैठी हूँ बालकनी में। तो बालकनी में बैठे थे तो आंटी उसको सब्जी रोटी खिला रहे हैं। फिर सब्जी रोटी खिलाने के बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे। तो उतना से मैं भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिन से बोल रही कि तू चाय पी ले बोल के। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला था चाय पीने का, उसके साथ थी। तो अभी मैं बोली उसको तू देख मैं चाय पी रही हूँ। इस पौधे में पानी डालना पड़ेगा, पूरा पानी डालना पड़ेंगे, पूरा सूख गया है ना। लोग बिल्कुल भी नीचे नहीं गए हैं, क्योंकि मैं बोली थी कि नीचे जाएंगे, तो उसका मन नहीं लगा, तो रो रहा था मैं नहीं जाऊँगा बोल के। तो अभी मैं चली जाती हूँ कपड़ा सुखाने। वो आंटी के साथ खेल रहा है वो।
आंटी खिला रही है इसको, कि खिलाते थे इसमें कपड़ा सुखा लेती हूँ। मशीन में कपड़ा धुला नहीं है, क्या गुन्नू दबा दिया था, तो मेरे को पता भी नहीं चला कि गुन्नू दबा दिया है बोल के बटन को। तो फिर वो पूरा सर्फ आया, तो मैं उतना से आ जाती हूँ कपड़ा निकालने। आंटी सुबह से कपड़ा डाल दी थी, तो इन सबको निकाल लेती हूँ, सूख गया होंगे है ना, उसके धोते तक से फिर इस वाले बर्तन में पानी डालनी, तो अभी उसमें पानी भर रहा है बाल्टी में, तो मैं उसको ले आती हूँ, फिर सब में डालूंगी, धो भी दूँगी तो साफ भी हो जाएगा। तो बाल्टी को पानी भरा गया है, मैं लेके आती हूँ। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। इसमें पानी ज़्यादा देती नहीं क्योंकि वो गमला फूट गया है ना, बहता भी है, तो बस एक ही बाल्टी से हो गया है। तो सिर्फ अभी बाल्टी में बालकनी को दूंगी, उसके पूरा क्लीन। घर को मैं साफ़ सफाई नहीं करती उतना, तो यहाँ मैं साफ़ सफाई करती हूँ। मैं अपने घर में जाती हूँ तो आप लोग मेरा घर तो देखते होंगे कैसे पड़ा रहता है। यहाँ के घर को थोड़ा मैं अच्छे से रखूँ, क्या कि यहाँ कोई भी बैठने आ जाते है ना। तो अभी मैं इस सब पानी को मैं खींच देती हूँ वाइपर से, उसके बाद मैं मिलती हूँ, धो दी हूँ बल्कनी को। तो बल्कनी को धोने के बाद अब मैं एकदम भूख लग रहा है यार, मेरे को बहुत भूख लग रहा है। अब फिर पता नहीं भैया कितना टीम आएंगे, हमें 2 बज रहे, देखो ना कितना टीम में आते हैं, उसको वेट करते हैं, तो हम आते नहीं है। मतलब ऐसा लगता है अपने से बड़े से पहले खा लो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब तक वो आता नहीं है तब तक हम लोग खाना भी नहीं खाते, ऐसे भूख में रहते हैं। और बता भी नहीं कि मैं इतना टाइम तक आऊँगी, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ बोलते भी नहीं है वो। तो मैं अब तो ये आ गया कॉइन 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 कॉइन, तो उसके आया नहीं है अभी, तो मैं आप लोग को मिलूंगी थोड़ा देर बाद में। ओके, मैं कपड़ा धुल गया था, कपड़ा धुलने के बाद मैं ले आई बास्केट में कपड़ा, तो अब मैं इसको फैला देती हूँ। भैया भी आ गए हैं, तो आंटी अभी उसके लिए अंडा बॉईल कर रही है, तो उसमें से मैं कपड़ा वो कर देती हूँ, कपड़ा डाल देती हूँ। मैं डाल दी सब कपड़ा को डालने के बाद अब मैं चली जाती हूँ रूम के अंदर। फिर भैया को खाना पीना देना पड़ेगा मेरे को, फिर चिल्लाएंगे इसके सुमा खाना दे बोल के। तो अब मैं आप लोग को मिलूँगी सीधा मैं शाम के 4 बजे। बज रहे शाम के 4:30, तो 4:30 बज रहे हैं। तो अभी वो सोया है, अंधेरे में सोया है उस रूम में वो, तो उस रूम में वो सोया है। तो अभी मैं भी थोड़ा देर लेटी थी, लेट के फिर उठी हूँ अभी जस्ट। फिर इसके जा रही हूँ, उसके लिए फिर कुछ खाने का बनाऊँगी, वरना आंटी बना ली होगी। मैं आंटी को चेता दी अगर मैं सो जाऊँगी तो उसके लिए तो बना देना बोल के। खाना तो मैं सबसे पहले तो अपना फेस धो लेती हूँ क्योंकि एकदम ऑयली दिख रहा है ना, इसलिए मेरे को देखना पड़ता है क्योंकि गिरे मत, मतलब कहीं फंसे मत मच्छरदानी में बोल के। क्या है 3-4 बार उसके पास हादसा हो चुका है ये सब, है ना, तो वही मेरे को डर लगता है। कनी में कपड़ा निकालने अभी सो रहा है, तो चुपचाप से आई हूँ क्योंकि उठे मत बोल के। अगर उठ जाएगा तब उसके लिए ठीक है, फिर हम चले जाएंगे नीचे, है ना। तो अब मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ, और वो आंटी नीचे वाली आंटी और ऊपर वाली आंटी बात कर रहे हैं, इन दोनों जने बल्कनी से। मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। तो रूम के अंदर आने के बाद अभी भी देखती हूँ तो अभी भी सोता ही रहता है, वो उठ नहीं रहा है, बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है, उठने का तो नाम ही नहीं है। तो अभी मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ टीवी का मज़ा कर लेती हूँ उसके उठने तक से। उसके तो थोड़ा देर में मेरे को जाने का भी समय हो जाएगा। मेरा छुट्टी हो गया, तो छुट्टी होने के बाद अभी भी मैं उसका वेट कर रही थी, तभी भी नहीं उठा था वो। तो मैं यहाँ
ऑन कर देती हूँ, है ना। तो अब मैं चली जाती हूँ, उसका वेट की हूँ, उठा नहीं हुआ है वो, अभी भी सो रहा है। मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक उठेगा वो। मैं निकल गई अपनी बिल्डिंग से, तो अपनी बिल्डिंग से निकल रही हूँ तो फिर अपने घर के लिए मैं इतना जल्दी जल्दी भगाते चली जाती हूँ। साइकिल गिरते हपटते जिंदगी मेरा चलते चलते ही कट जाएगा। बादाम पेड़ के पास, तो बादाम पेड़ के पास तो बादाम का पत्ता ही गायब रहता है। इसमें भी पत्ता नहीं है, ना किसी में भी उतना ज़्यादा पत्ता नहीं है। अब पतझड़ का मौसम आ रहा है, तब कहाँ से पत्ता रहेगा, बिल्कुल भी पत्ता नहीं है। आज मेरे को लग रहा है कि आज मैं बहुत जल्दी घर पहुंचूंगी। मेरे बगल से गुजर के गया है महिंद्रा थार, तो भाई महिंद्रा थार देखने का मज़ा कुछ और ही रहता है, तो उसमें बैठने का मज़ा कुछ और ही रहता यार। लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है वो, पता है। सब लोग देखते हैं कि ये वीडियो बनाती है बोल के, तो यार मेरे को ऐसा लोग देखते हैं तो मेरे को मतलब देखने वाले लोग देखते रहें, मेरे को क्या करना है। मेरे को तो अपनी मेहनत में ध्यान देना है ना। दुनिया क्या बोलेंगे नहीं। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ संस्कृति क्लब की तरफ। तो मैं पहुंची संस्कृति क्लब के पास। तो संस्कृति क्लब के पास पहुंचूँ तो सबके पेरेंट्स लेने आए हैं अपने अपने बच्चे लोग को। तो इतना कोहरा में इतना मोबाइल भी धुंधला दिख रहा है। अगर मैं पहुंच जाती हूँ स्टेडियम के पास, तो स्टेडियम के पास पहुँचती हूँ तो कुछ भैया लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कोई बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई लोग करते रहते हैं। ये है स्टेडियम, और इस गेट को लगा देते हैं क्योंकि जिस समय बच्चे लोग को स्कूल रहता है उस समय कार अंदर नहीं जाएगा अब, क्योंकि अब कार अंदर जाएगा तो क्या जगह ही नहीं होता है। तो ये ट्यूशन वाले बच्चे लोग जा रहे हैं। पहुँची हूँ महिला NTPC के पास। तो बाहर से यहाँ बैठे आ रहते हैं, यहाँ का मज़ा लेने आ रहते हैं लोग स्कूल का। बढ़ जाती हूँ गेट की तरफ। तो गेट की तरफ बढ़ती हूँ तो फिर गेट की तरफ इतना भीड़ रहता है, इतना गाड़ी लोग चलाते रहते हैं। मैं वहाँ एक्चुअली वहाँ पर भी मेरे को बहुत डर लगता है, बस वहीं पे डर लगता है। और एक वहाँ पे बजरंगबली मंदिर के पास कुछ समझ नहीं आता कौन किधर से जाता है कौन किधर से आता है। कितना अच्छा दिख रहा है ऑरेंज कलर में। मैं हो गई हूँ गेट के बाहर। तो देखो गेट के बाहर हो गई, तो गेट के बाहर हो गई। तो अब फिर मैं आप लोग को घर में मिलती हूँ, ओके। क्योंकि मेरे को सब लोग पलट के देख रहे कि वीडियो बना रही, क्या वीडियो बनावे कोई बुरा बात नहीं है भाई, इतना भी मेरे को पलट के नहीं देखना है ना। तो घर पहुँचने के बाद अब मैं चली जाती अपने घर के अंदर। तो अपने घर के अंदर देखती हूँ तो फिर से कपड़ा फैला रहता है। ये क्या कपड़ा फैला के रखे रहते हैं मेरे लोग, इन्हीं लोग जाने। अच्छा, जब मैं घर में कॉल लगा रही थी तो क्या हुआ पता है, मेरा ना दीदी का फोन का डिस्प्ले उड़ गया है, डांस कर रहा है, तब इसको फिर से बनवाने देगी वो, तभी बन पाएगा। डांस कर रहा है इसका मोबाइल। तो आप लोग को मैं थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। एकदम घर का हालत देखती हूँ तो एकदम दिमाग चकरा जाता है।